हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्फ शर्मा क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक रहेगा पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज या मॉडल वर्ब्स कौन सी होती हैं? विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू वगैरह। इनके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहें तो मेरी एक फुल फ्लेश्ड वीडियो मैंने मॉडल वर्ब्स पे डाली है, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ पर फोकस रहेगा मॉडल वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरीज का पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। इससे पहले टेंसेस सभी प्रकार के जिनके पैसिव वॉइस बन सकते हैं उनके ऊपर वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, उनको एक बार आप स्टडी कर लें और फिर मॉडल वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरीज को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, इनके ऊपर एक वीडियो ये जो हम अभी बना रहे हैं इसमें आसानी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, इसमें कैन जो है दैट इज़ मॉडल वर्ब। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, मस्ट। स्टूडेंट्स ought to respect the teachers, ought to। I might receive you, might। ये सारी की सारी मॉडल वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरीज की एग्जांपल्स हैं। तो जब हम इसका पैसिव बनाएं तो हमें क्या चेंज करना है? तो एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर होगी, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मॉडल ऑक्सिलरी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स अगर कोई हो। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद मॉडल ऑक्सिलरी भी रहेगी, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी के बाद आएगा बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय और ऑब्जेक्ट। फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं, आई कैन सॉल्व दिस सम। आई क्या है? सब्जेक्ट, कैन मॉडल वर्ब, सॉल्व मेन वर्ब, दिस सम ऑब्जेक्ट। तो जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो दिस सम सब्जेक्ट की जगह ले लेगा, दिस सम, फिर मॉडल ऑक्सिलरी कैन और कैन के साथ लगेगा बी, कैन बी। सॉल्व वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे सॉल्व्ड, देन बाय और फिर आई यहाँ पर सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट पोजीशन में उसे लिखेंगे मी। ये बेसिक रूल्स, जैसे मैंने कहा कि जो अलग अलग टेंसेस के पैसिव वॉइस बनाते हैं उनमें मैंने डिटेल में बता रखा है, तो आप पहले उनको स्टडी कर सकते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएगा। तो ये है दिस सम कैन बी सॉल्व्ड बाय मी। तो बेसिक रूल क्या होते हैं? पैसिव वॉइस बनाते हुए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और बाय का यूज़ होता है। तो जब मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब जैसे कैन, मे वगैरह, इनके बाद बी ऐड हो जाता है। सेकेंड सेंटेंस, यू मे गेट अ जॉब, आपको जॉब मिल सकती है। मे क्या है? मॉडल वर्ब, इसमें यू सब्जेक्ट है, गेट मेन वर्ब है, अ जॉब ऑब्जेक्ट है। तो जब आप पैसिव बनाएंगे, अ जॉब, मे के बाद बी, अ जॉब मे बी, गेट की थर्ड फॉर्म गॉट, गेट गॉट गॉट बाय यू। यू पैसिव पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन में भी यू रहता है। अ जॉब में बी गॉट बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस, वी मस्ट ओबे रूल्स, इसमें वी सब्जेक्ट, मस्ट ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी, ओबे मेन वर्ब, रूल्स ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में रूल्स पहले आ जाएगा, रूल्स, फिर आएगा आपका मॉडल वर्ब मस्ट, मस्ट के बाद ऐड होगा बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओबे की थर्ड फॉर्म ओबेड, बाय और वी बन जाएगा अस। रूल्स मस्ट बी ओबेड बाय अस। नेक्स्ट है
वी ought टू हेल्प अदर्स, ought टू शुड, हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। तो ought टू जो है वो भी मॉडल वर्ब है। वी सब्जेक्ट, हेल्प मेन वर्ब, अदर्स ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले आएगा अदर्स, देन मॉडल वर्ब ought टू, इसमें टू भी साथ में रहेगा, अदर्स ought टू, फिर आएगा बी, देन हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, फिर बाय और वी बन जाएगा अस। और अदर्स ought टू बी हेल्प्ड बाय अस, आपने नोट किया होगा कि मैं अलग अलग मॉडल्स के सेंटेंसेस ले रही हूँ, कैन, मे, मस्ट और टू। अभी कुछ और करते हैं, जैसे कुड, लेकिन कुड के साथ मैंने नेगेटिव लिया है नॉट। तो ये है एक्टिव वॉइस और हम बनाएंगे इसके पैसिव वॉइस। तो इसमें सेंटेंस है ही कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। ही सब्जेक्ट, कुड मॉडल, सॉल्व मेन वर्ब, द प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा कि कुड नॉट है तो ये नेगेटिव है, तो इसमें जब आप पैसिव बनाएंगे कुड नॉट के बाद लगेगा बी। तो पैसिव क्या बनेगा, सबसे पहले द प्रॉब्लम, देन मॉडल वर्ब कुड नॉट, इसके बाद आएगा बी, फिर सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड बाय और ही बनेगा हिम। ये भी मैंने जो बिगनिंग वाली वीडियो है एक्टिव पैसिव वॉइस की, उसमें बताया है कि किस तरह से कुछ प्रोनाउन सब्जेक्ट पोजीशन में डिफरेंट होते हैं और ऑब्जेक्ट पोजीशन में डिफरेंट होते हैं। जैसे ही बनता है हिम, द प्रॉब्लम कुड नॉट बी सॉल्व्ड बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, आई वुड हेल्प यू, वुड मॉडल वर्ब है, मैं आपकी सहायता करता, मेरे द्वारा आपकी सहायता की जाती। तो सबसे पहले आई सब्जेक्ट, वुड मॉडल, हेल्प मेन वर्ब, यू ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में यू पहले आया, वुड मॉडल वर्ब लगाएंगे, उसके साथ बी लगेगा, यू वुड बी, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय और आई का बनेगा मी, यू वुड बी हेल्प्ड बाय मी। और लास्ट इस कैटेगरी में है ही माइट अटेंड द मीटिंग। माइट मीन उसकी पॉसिबिलिटी है, चाहे वो रिमोट पॉसिबिलिटी है लेकिन पॉसिबिलिटी इज़ देयर। तो माइट यहाँ पर मॉडल है, अटेंड मेन वर्ब, द मीटिंग ऑब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस बनाते हुए सबसे पहले आएगा द मीटिंग, उसके बाद माइट क्योंकि वो मॉडल है, माइट के बाद आएगा बी, देन अटेंड की थर्ड फॉर्म अटेंडेड बाय, ही का बनेगा हिम। तो इस तरह से हमने कुछ सेंटेंसेस लिए जिसमें डिफरेंट मॉडल्स के यूज़ करते हुए सेंटेंसेस बनाए एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में इस तरह के सेंटेंसेस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, मॉडल के साथ बी ऐड होता है और रूल सेम रहते हैं जैसा कि आम टेंसेस वाले पैसिव वॉइस में। अब मॉडल ऑक्सिलरीज में एक इसकी फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, जिसमें मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हैव लगता है और जब हैव आ जाता है तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में भी होती है। जैसे आई शुड हैव हेल्प्ड हिम, मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए थी। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रक्चर है, हैव पहले मॉडल, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो रहेंगे ही, इनके पैसिव थोड़े डिफरेंट होंगे। और एग्जांपल लेते हैं, ही कुड हैव डन इट अर्लियर, वो इसे थोड़ा पहले कर सकता था। दे मस्ट हैव चीटेड हिम, उन्होंने उसे ज़रूर धोखा दिया होगा। वी ऑट टू हैव रिस्पेक्टेड आवर फ्रीडम फाइटर्स, हमें स्वतंत्रता सेनानियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। तो ये हैं कुछ एग्जांपल्स
कैसे केसेस के जिसमें मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे सेंटेंसेस को जब आप पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं तो हैव के साथ बी की जगह पर बिन आएगा, BEEN, और ऑलरेडी इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म है। पैसिव में तो हमेशा थर्ड फॉर्म होती ही है। तो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट आई, मॉडल ऑक्सिलरी शुड, हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड और ऑब्जेक्ट हिम। आई शुड हैव हेल्प्ड हिम। तो इसका जब आप पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले ही, हिम जो है वो सब्जेक्ट पोजीशन में बन जाता है ही। उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी शुड, देन हैव बिन, यहाँ पर हैव है, हैव चेंज हो जाएगा हैव बिन में, ही शुड हैव बिन। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में बी है, हेल्प्ड, फिर बाय और फिर आई बन जाएगा मी। तो इसमें भी हमने क्या किया है, केवल बी की जगह पर बिन लगाया और लगभग वैसा ही है जैसा पिछले सेंटेंसेस में था। इसी तरह से और एग्जांपल लेते हैं। ही कुड हैव रिटन दिस लेटर। हो सकता है कि उसने वो लेटर लिखी हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है। या फिर वो ये लेटर लिख सकता था पास्ट में लेकिन उसने लिखी नहीं। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। ही कुड हैव रिटन, हमें मेन देखना है कि कुड मॉडल है, उसके बाद हैव लगा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। पैसिव वॉइस बनाते हुए ही सब्जेक्ट, दिस लेटर ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आएगा दिस लेटर, देन कुड और हैव की जगह पर हैव बिन, कुड हैव बिन। रिटन ऑलरेडी लिखा है थर्ड फॉर्म में, रिटन, देन बाय और ही बन जाएगा हिम। दिस लेटर कुड हैव बिन रिटन बाय हिम। इसमें मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको बेसिक पैसिव वॉइस की नॉलेज है। अगर आपको नहीं है तो जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी उसको आप नोट करें और वहाँ से आप उनको स्टडी कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच पाएँ। नेक्स्ट है दे मस्ट हैव टेकन द एक्शन। उन्होंने ज़रूर एक्शन लिया होगा। तो मस्ट यहाँ पर मॉडल, उसके साथ हैव, टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म, दे सब्जेक्ट, द एक्शन ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस बनेगा द एक्शन मस्ट हैव बिन टेकन, देन बाय और दे बन जाएगा देम। सब्जेक्ट आता है ऑब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट आता है सब्जेक्ट की जगह पर। द एक्शन मस्ट हैव बिन टेकन बाय देम। और सेंटेंस है ही माइट हैव सेंट दिस पिक्चर। उसने ये पिक्चर भेजी होगी, पॉसिबिलिटी। तो मैं यहाँ पर भी क्या कर रही हूँ कि डिफरेंट मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर आपके सामने सेंटेंसेस रख रही हूँ। पैसिव वॉइस बहुत इजी है। हैव के साथ बिन लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है। ही माइट हैव सेंट दिस पिक्चर, तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है दिस पिक्चर और ही है सब्जेक्ट, माइट मॉडल वर्ब, उसके बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पैसिव वॉइस बनाते हुए सबसे पहले दिस पिक्चर माइट हैव बिन, दिस पिक्चर माइट हैव बिन सेंट, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, बाय और ही का बनेगा हिम। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस दे वुड हैव हेल्प्ड अस। वुड इसमें हेल्प मॉडल वर्ब है,
हेल्प मेन वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, अस ऑब्जेक्ट है। अस बन जाएगा वही जब वो सब्जेक्ट की जगह लेगा, वही। फिर आएगा आपका मॉडल वर्ब वुड, देन हैव बिन, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय, और दे जब ऑब्जेक्ट पोजीशन में जाएगा तो बन जाएगा देम। वी वुड हैव बिन हेल्प्ड बाय देम। और आज का लास्ट सेंटेंस, यू ऑट टू हैव रिस्पेक्टेड योर पेरेंट्स। आपको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। तो ऑट टू यहाँ पर मॉडल है, हैव लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, योर पेरेंट्स ऑब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस बनाते हुए सबसे पहले योर पेरेंट्स, देन ऑट टू, उसके बाद लगेगा हैव बिन, देन रिस्पेक्टेड, फिर बाय, और यू ऑब्जेक्ट पोजीशन में भी यू रहता है। तो ये थे कुछ सेंटेंसेस, हमने दो वैरायटीज़ के सेंटेंसेस किए जिनके हमने पैसिव बनाए। उनमें हमने क्या लिया, एक तो थे हमारे मॉडल वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरीज, जैसे विल, शेल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू वगैरह। तो इनके पैसिव वॉइस बनाते हुए हमने देखा कि मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हमें पैसिव वॉइस में लगाना है बी। एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे आई कैन सॉल्व दिस सम, इसमें मैंने बताया कि आई सब्जेक्ट है, कैन इसमें मॉडल वर्ब है, सॉल्व मेन वर्ब है, दिस सम ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस बनाते हुए सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लेता है। आई जब सब्जेक्ट पोजीशन में है तो आई है, ऑब्जेक्ट पोजीशन में जाकर मी बन जाता है। तो इसका पैसिव बना दिस सम कैन बी सॉल्व्ड बाय मी। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स लें। और दूसरी वैरायटी थी जिसमें मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी एक्टिव वॉइस में, जैसे आई शुड हैव हेल्प्ड हिम या दे मस्ट हैव चीटेड हिम। तो जब इनके पैसे बनाए तो मैंने आपको बताया कि मॉडल वर्ब के बाद हैव लगा है, पैसिव वॉइस में हैव बिन बन जाएगा, यहाँ बी नहीं आएगा, बिन आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में बी है, फिर बाय और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे आई शुड हैव हेल्प्ड हिम, ही शुड हैव बिन हेल्प्ड बाय मी। तो इस तरह से कुछ और सेंटेंसेस किए। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अगर बहुत ज़्यादा पसंद आए तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू।